जरा सोचिए, क्या हो अगर किसी का सबसे वफादार दोस्त ही उसकी सबसे बड़ी मुसीबत बन जाए। आज हम एक ऐसी ही पुरानी कहानी को समझने वाले हैं जो भरोसे, वफादारी और एक बहुत बड़ी विनाशकारी गलती के बारे में हमें आगाह करती है। तो इस कहानी की शुरुआत होती है एक बहुत ही गहरी संस्कृत कहावत से, जो असल में इस पूरी कहानी का सार है। और ये कहावत हमें सिखाती है कि दोस्ती और दुश्मनी को लेकर हमारा जो नजरिया है ना, शायद वो हमेशा सही नहीं होता। मतलब क्या ऐसा हो सकता है कि एक दुश्मन दोस्त से ज्यादा भरोसे के लायक हो? सुनने में तो ये थोड़ा अजीब लगता है ना, पर ये कहानी हमें बताएगी कि ऐसा क्यों और कैसे सच हो सकता है। तो चलिए अब मिलते हैं उन दो किरदारों से जिनकी कहानी आज भी हमें एक बहुत जरूरी सबक सिखाती है। एक तरफ है एक ताकतवर राजा और दूसरी तरफ उसका एक ऐसा वफादार साथी जिसके बारे में कोई सोच भी नहीं सकता। ये कहानी है एक राजा की जिसने अपने सारे दरबारियों को छोड़कर एक बंदर को अपना सबसे खास दोस्त और अपना बॉडीगार्ड बना लिया। ये एक ऐसा रिश्ता था जो आगे चलकर भरोसे और तबाही दोनों की मिसाल बनने वाला था। राजा का उस बंदर पर भरोसा मतलब इतना ज्यादा था कि उसने अपनी जान की हिफाजत की जिम्मेदारी भी उसे ही दे दी थी। लेकिन सवाल ये है कि क्या किसी पर इतना ज्यादा भरोसा करना कभी खतरनाक भी हो सकता है? और यहीं से कहानी में एक ऐसा मोड़ आता है जिसके बारे में किसी ने सोचा नहीं था। एक बहुत ही छोटी सी मामूली सी लगने वाली घटना एक ऐसी बड़ी तबाही की वजह बन जाती है जिसकी कोई कल्पना भी नहीं कर सकता। जरा सोचिए, 4 चीजें एक साथ। एक राजा जो गहरी नींद में है, एक अंधभक्त बॉडीगार्ड, उसके हाथ में एक जानलेवा हथियार और एक छोटी सी परेशानी। नतीजा एक भयानक तूफान। और ये सब शुरू हुआ एक बहुत ही मामूली सी चीज से जिसे हम सब ने महसूस किया है, एक तंग करने वाली मक्खी। लेकिन जैसा कि हम देखेंगे, कभी-कभी सबसे छोटी परेशानियां ही सबसे बड़ी तबाही का कारण बन जाती हैं। बंदर ने पहले तो वही किया जो कोई भी करता, मक्खी को हाथ से उड़ा दिया। लेकिन ये कोई आम मक्खी नहीं थी, ये तो एक तरह का इम्तिहान थी, एक चुनौती जो बंदर के सब्र और उसकी समझदारी को परखने आई थी। वो मक्खी बार बार वापस आती रही, और जैसे जैसे वो वापस आ रही थी, बंदर का गुस्सा बढ़ता जा रहा था। उसकी वफादारी अब जुनून और गुस्से में बदल रही थी, और उसकी सोचने समझने की शक्ति मानो खत्म होती जा रही थी। अब वो राजा की हिफाजत नहीं कर रहा था, बल्कि वो एक दुश्मन से जंग लड़ रहा था। ये सवाल सिर्फ उस बंदर के लिए नहीं है, ये हम सबके लिए है। जब किसी के सामने कोई ऐसी मुश्किल आती है जो पीछा ही नहीं छोड़ती, तो इंसान क्या करता है? क्या ठंडे दिमाग से सोचता है, या फिर झुंझलाहट में आकर कोई गलत कदम उठा लेता है? और फिर वो पल आता है, एक ऐसा पल जिसमें वफादारी, गुस्सा और बेवकूफ़ी तीनों मिलकर एक भयानक फैसले को जन्म देते हैं। एक ऐसा फैसला जो सब कुछ बदल कर रख देगा। बंदर का मकसद अब राजा को आराम पहुंचाना नहीं था, उसका मकसद था उस मक्खी को खत्म करना, किसी भी कीमत पर। ये एक बेहतरीन मिसाल है इस बात की कि कैसे कई बार हम परेशानी को सुलझाने में इतने खो जाते हैं कि ये भूल ही जाते हैं कि हम असल में किसकी मदद करने निकले थे। तो अब हम कहानी के क्लाइमैक्स पर हैं, और सवाल ये है जो हमें नतीजों के बारे में सोचने पर मजबूर करता है, क्या एक मक्खी को मारने के लिए तलवार का इस्तेमाल करना सही है? और बस वफादारी के नाम पर एक आखिरी और सबसे विनाशकारी कदम उठाते हुए उस बंदर ने राजा को उस छोटी सी मक्खी से बचाने के लिए तलवार चला दी। ये एक ऐसा काम था जो उसकी बेवकूफ़ी और उसकी अंधी वफादारी दोनों का सबसे बड़ा सबूत था। तो फिर इस भयानक काम का नतीजा क्या निकला? और जो हुआ वो जितना चौंकाने वाला है, उतना ही हमें सिखाता भी है। और यहीं से हम कहानी के सबसे गहरे सबक की तरफ बढ़ते हैं। विडंबना देखिए, जो मक्खी सारी परेशानी की जड़ थी, वो तो आराम से उड़ गई, उसे कुछ नहीं हुआ। और राजा जिसकी हिफाजत हो रही थी, वो बुरी तरह जख्मी हो गया। ये एक बहुत बड़ी सीख है कि जरूरी नहीं कि अच्छे इरादों का नतीजा भी हमेशा अच्छा ही हो। और यहीं पर हमें समझ आता है मूर्ख दोस्त का कॉन्सेप्ट। मतलब एक ऐसा दोस्त जिसका इरादा तो अच्छा है, वो नुकसान नहीं पहुंचाना चाहता, लेकिन उसकी नासमझी उसे एक दुश्मन से भी ज्यादा खतरनाक बना देती है। सोचने वाली बात है, क्या किसी की जिंदगी में ऐसे लोग होते हैं? और इसीलिए वो शुरू वाली कहावत इतनी दमदार है। देखिए, एक समझदार दुश्मन जो भी करेगा
आप उसका अंदाजा लगा सकते हैं, उससे बच सकते हैं। लेकिन एक नासमझ दोस्त, उसका कुछ नहीं पता। उसका अगला कदम कब तबाही मचा दे कोई नहीं जानता, भले ही उसका इरादा कितना ही अच्छा क्यों ना हो। तो इस पूरी कहानी से सीखने को क्या मिलता है? पहली बात, अंधी वफादारी खतरनाक है। दूसरी, जिस साइज की प्रॉब्लम हो उसी साइज का सल्यूशन होना चाहिए। और तीसरी और सबसे जरूरी बात, बिना समझदारी के अच्छे इरादे भी किसी काम के नहीं होते। तो ये कहानी हमें एक आखिरी लेकिन बहुत गहरे सवाल के साथ छोड़ जाती है कि हम अपनी जिंदगी की तलवार किसके हाथ में सौंपते हैं? क्या वो समझदार सलाहकार हैं या फिर वफादार लेकिन नासमझ दोस्त? फैसला हमारा है और नतीजा भी हमारा ही होगा।